Which data we have choose for the KNN. In this data set, we have two features basically. One is the temperature values हमारे पास हैं, कुछ ह्यूमिडिटी है कि टेम्परेचर कैसा है, वेदर कैसा है. वैसे तो कोविड चल रहा है, आप लोग बाहर नहीं जा सकते हो, बट फिर भी यहाँ पर हम टेम्परेचर को देखते हुए, वेदर को देखते हुए क्या करते हैं कि हम बाहर घूमने जाना है या नहीं जाना है, बाहर प्ले के लिए जाना है या नहीं जाना है, ये चेक करते हैं. तो अब हमें ये चेक करना है कि हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को अगर मैं कुछ टेम्परेचर वैल्यूज दूँ, मैं उसे कुछ ह्यूमिडिटी दूँ, मैं उसे कुछ वेदर कंडीशंस दूँ, तो वो मुझे आउटिंग के लिए अलाउ करता है या नहीं करेगा. ठीक है, तो आप भी चाहो तो ये डेटा सेट बना के रख सकते हो और अपने डेली टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का डेटा से आप क्रिएट कर सकते हो कि आपको बाहर अलाउ करेगा ये नहीं करेगा. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद. आर यू एबल टू सी सम डेटा? यस मैम. ओके. एंड आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने ये पर्टिकुलर कॉलम ब्लैंक रखा है. इस पर्टिकुलर कॉलम को भी मैं ब्लैंक कर देती हूँ. यहाँ पर भी मैं कुछ ऐसे ब्लैंक कर देता हूँ. कोई भी रैंडम डेटा सेट है जो मैंने ये इसलिए किया है कि मैं आपको यहाँ पे कुछ प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स बताना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ मिसिंग वैल्यूज है. So how we can deal with the missing values? Okay, so I have that file particular. So let's create a folder. हमारे पास वैसे तो काफ़ी सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं. मैं आज आपके साथ ये जो एल्गोरिथम परफॉर्म करके बताने वाली हूँ ये है जुपिटर नोटबुक. यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है. अगर आप जुपिटर नोटबुक पर काम करना चाहते हैं तो आप जस्ट जाएंगे, एनाकोंडा डाउनलोड करेंगे, उसे आप जैसे ही नेक्स्ट क्लिक करेंगे एनाकोंडा ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाता है. इट इज़ अ बेसिकली मशीन लर्निंग टूल जिसमें आपके पास सारे वो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मिल जाते हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं. एनाकोंडा नेविगेटर में साइंटिफिक लर्निंग के लिए या आप कहीं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए मोर देन 1500 लाइब्रेरीज एंड टूल्स अवेलेबल हैं. आपको अगर आपने एनाकोंडा इंस्टॉल कर लिया तो मशीन लर्निंग के लिए शायद आपको कुछ और इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर आप चाहें तो एनाकोंडा के थ्रू पाइथन पे भी काम कर सकते हैं. अगर आप इंटरेस्टेड हैं आर में तो आपके पास आर स्टूडियो का भी ऑप्शन अवेलेबल है, आप आर पे भी काम कर सकते हैं. नाउ आई सेड कि मैं यहाँ पे जुपिटर नोटबुक को यूज़ करने वाली हूँ. ये बेसिकली एक इंटरेक्टिव नोटबुक है इन द सेंस कि हम एक लाइन लिखेंगे और ये प्रॉपर हमें उस लाइन का भी आउटपुट शो करेगी. जैसे टू वे कम्युनिकेशन चलता है ना, वैसे हम इसको यूज़ करने वाले हैं. जब आप इस पर क्लिक करते हैं, लॉन्च करते हैं, तो कुछ ऐसा व्यू आपको दिखाई देता है. मैं यहाँ पर डेस्कटॉप लेट्स से पिक्चर्स, तो पिक्चर्स में हमने क्या किया है, यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं. ठीक है, तो मैं एक फोल्डर बनाने वाली हूँ. दैट इज अ क्रिएटेड अनटाइटल्ड फोल्डर 1. इस अनटाइटल्ड फोल्डर में मैं एक पाइथन फाइल क्रिएट करूंगी. दैट इज अ पाइथन 3. यहाँ पर पाइथन के 2 वर्जन्स होते हैं, 2 and 3. So एक दूसरे के साथ compatible नहीं है. If you are creating an application with the help of Python 2, it will only run on Python 2 interpreter. If you are creating an application with a Python 3, it will only run on Python 3 interpreter. So there is I have Python 3 installed. Let's Python 3. Click on it, and that will show you the blank file here. आप लोगों में से किसी ने कभी कोई Python पढ़ा है थोड़ा भी? Yes or no? Yes Aware ma'am. about Python? Yes ma'am. Okay, that's good thing for me. So I will use some small commands. हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल, वैसे Python काफ़ी easy है, तो आप यहाँ पे काम करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. Don't worry about it. ये हमारे पास पहला आ गया. अब यहाँ पर जुपिटर नोटबुक में कुछ सेल्स होती हैं. ये सेल्स हमारी कोड सेल भी हो सकती है, एक तरह से कह सकते हो आप कमेंट सेल्स भी हो सकती हैं. तो लेट्स द नेम ऑफ दिस फाइल एंड आई एम गोइंग टू चेंज इट टू KNN SKITM.
What's the date to it? 14 June. Okay, 25. तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर आपने पहला लिखा, अब मैं यहाँ पर HTML कोडिंग भी कर सकती हूँ और चाहूँ तो मैं इसे कमेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे पास मार्कडाउन चल चुकी है, हमारे पास पर्टिकुलर यस बिल्कुल यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और आपको कुछ मैथमेटिक्स है ना, लिनियर अलजेब्रा, ये सब थोड़ा थोड़ा पता होना बहुत ज़रूरी है इनिशियल लेवल पर। सो KNN हम बात करते हैं। सबसे पहले स्टेप जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी, क्या थी? आपके पास डेटा होना चाहिए, तो लोड डेटा, ये मेरी मार्कडाउन सेल बनाने के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो फर्स्टली जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये जो हमने अनटाइटल्ड पिक्चर्स में बनाया है, लेट्स गो विद दैट। मैंने आपकी डेटा फाइल को यहीं पर कॉपी पेस्ट कर दिया है, फाइल आपके पास अवेलेबल रहे, और जब आप इसे लोड करें तो हमारे पास पाइथन में होता है सारी लोड डेटा से पहले हम इसको ले लेते हैं सारी लाइब्रेरीज, इंपोर्ट स्टेटमेंट्स। सबसे पहले हम यहाँ पर इंपोर्ट करने वाले हैं पांडास को। दैट इज अ लाइब्रेरी विच इज used to analyze the data and perform some cleaning जब भी आपको यहाँ पर, और ये आपके डेटा को ट्रीट करता है इन द फॉर्म ऑफ टैबुलर। आप इस पर नॉर्मलाइजेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, मिसिंग डेटा को हैंडल कर सकते हैं, इसे स्टैंडर्डाइज बना सकते हैं, और ये है पांडास जो कि आपके डेटा फॉर्म जो होता है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट होता है, उस फॉर्म में आपके टेबुलर डेटा को रीड करता है। तो मैं पांडास के लिए एक एलाइसिस यूज करूंगी, पांडास एज PD, ताकि हर जगह मुझे पांडास ना लिखना पड़े। इंपोर्ट फ्रॉम साइटकिट, मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ sklearn प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स मुझे कुछ चाहिए होंगी। कुछ प्री प्रोसेसिंग के लिए मैं यहाँ पर इंपोर्ट करने वाली हूँ लेबल एनकोडर को, एज यू नो वेरी वेल। अगर मैं मेरी मशीन को कहूँगी हॉट, कूल, माइल्ड, है ना, हाई ह्यूमिडिटी, लो ह्यूमिडिटी, तो उसे हिंदी इंग्लिश इस तरह से बिल्कुल नहीं आती, उसे सिर्फ नंबर्स समझ में आते हैं। तो वो नंबर्स को समझने के लिए मुझे उन्हें एनकोड करना होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे लेबल एनकोडर को यूज करेंगे फ्रॉम द प्री प्रोसेसिंग मॉड्यूल। वी विल इंपोर्ट तो फ्रॉम sklearn प्री प्रोसेसिंग, इंपोर्ट लेबल एनकोडर। अगर आप लोग थोड़ा सा भी पाइथन के बारे में अवेयर हैं, तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह से इंपोर्ट स्टेटमेंट होते हैं। हम इंपोर्ट एलाइसिस के साथ लगा लीजिए या फिर फ्रॉम इंपोर्ट कर लीजिए, यानी अगर वो पूरा मॉड्यूल आपको इंपोर्ट नहीं करना है, उसका कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्लास इंपोर्ट करनी है, तो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल जस्ट इंपोर्ट दैट पर्टिकुलर क्लास। ओके, सो ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। लेट्स आगे हमारे पास एक्यूरेसी मेजर्स भी हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट सबसे सिंपलेस्ट एक्यूरेसी मेजर यहाँ पर हम बात करते हैं। वैसे तो यहाँ पर प्रिसीजन रिकॉल है, कोहेंस कप्पा स्कोर है, बट मैं इन सभी टेक्निकल टर्म्स के साथ अभी ना जाऊँ, तो आपने एक बहुत सिंपल सा एक्यूरेसी कैलकुलेट करते हैं आप अपने खुद के मार्क्स परसेंटेज ना एग्जाम्स में, कि टोटल आउट ऑफ कितना मिला आपको, तो वही होता है एक्यूरेसी स्कोर यहाँ पर, कि टोटल में से उसने कितने राइट प्रेडिक्शंस दिए। तो हम यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट मैट्रिक्स के साथ जाएंगे, दैट इज योर एक्यूरेसी स्कोर। तो ये कुछ लाइब्रेरीज मुझे रिक्वायर्ड है अभी,
आगे कुछ और रिक्वायर्ड होगा हम आगे से इंक्लूड कर देंगे। सो लेट्स गो विद दी लोड दी डेटा। जुपिटर नोटबुक पे जब आप ये कमांड्स को रन करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं शिफ्ट एंटर या फिर कंट्रोल एंटर। जब आप कंट्रोल एंटर करते हैं तो बेसिकली न्यू सेल नहीं आती है, और जब आप शिफ्ट एंटर करते हैं, मैं आपको दोनों बताऊंगी यहाँ पर, तब आपके पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, न्यू सेल आ जाती है। तो पांडा डॉट, आप पांडा में आप डेटा डायरेक्ट भी बना सकते थे और किसी फाइल से रीड भी कर सकते थे। तो मैं एक एक्सेल फाइल से डेटा को रीड करूंगी यूजिंग द कमांड रीड एक्सेल। मुझे यहाँ पर कमांड देनी है, दैट इज माय फाइल नेम। माय फाइल नेम इज वेदर डेटा। वेदर डेटा से हमने इसे गेट किया। आफ्टर दैट लेट्स सी क्या होता है। तो यहाँ पर आपने डेटा को प्रिंट करा लिया। जैसे आप डेटा प्रिंट करेंगे विल सी हियर, जो पांडा के डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट होता है ये बेसिकली एक इंडेक्स्ड टेबल होती है। कस्टम इंडेक्स हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास इंडेक्स आ रहे हैं और मैंने मेरी टेबल में ऑलरेडी इंडेक्स लिए हुए थे। डे वाले कॉलम को बनाना चाहती हूँ इंडेक्स कॉलम, ठीक है। तो हाउ वी कैन डू व्हाइल रीडिंग इट, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है इंडेक्स कॉलम, एंड यू हैव टू सेट दैट कॉलम नेम टू दैट पर्टिकुलर इंडेक्स। So day is my index column. Now see the data changes. I don't have any another index. I set it index column to the day. Are you getting? यहाँ पे हमारे पास जो भी डेटा होंगे, अब उसमें से हमें क्या करना है, डेटा तो आ गया। आप चाहो तो जब आपके पास ये तो कुछ नंबर्स मैंने सैंपल डेटा लिया था, ऑब्वियसली इट कैन बी इन थाउजेंड्स, तो आप इस तरह से इसे डिस्प्ले नहीं कर सकते पूरा का पूरा डेटा। तो हमारे पास यहाँ पर कमांड्स होती हैं, दैट इज हेड। ओके, वी हैव अ हेड कमांड्स। हेड कमांड्स हमें यहाँ पर सिर्फ बाय डिफॉल्ट टॉप 5 रिकॉर्ड्स लाकर देती है, एंड यू कैन सी द टॉप 5 रिकॉर्ड्स। ओके, it is not bounded to the top 5. If you want to get more, then you can just enter the integer value, जितने भी आपको रिकॉर्ड्स यहाँ पे चाहिए। I said integer value why, क्योंकि ऑब्वियस है 7.5 रो तो हो नहीं सकती, तो फ्रैक्शन का कोई मतलब नहीं है। जस्ट गिव द इंटीजर रो, जितनी रोज आप बताएंगे उतनी नंबर ऑफ रोज आपके सामने आ जाएंगे। ओके, सो हेड इज यूज्ड टू सिलेक्ट द नंबर ऑफ रोज। बाय डिफॉल्ट इट गिव यू टॉप 5 रिकॉर्ड्स। Okay, as I made some changes to my data, and you can see there is some missing values, right? None. That none represent nothing. So that NaN, यहाँ पर मेरे पास कुछ missing values है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, मैंने एक फंक्शन कॉल किया है is NA, तो इसने मुझे जहां जहां पे NA वैल्यू थी, आप देख रहे मुझे क्या दिया है, yes, there is a none values. Are you getting? Yes, there is a, जहां जहां none है वहां पे आपको true मिल रहा है। तो if I have a null value, I have to handle the missing values. So how we can do that? Let's start. Gathering the data, load the data now, handle the missing values. Okay, so we will try to handle the missing values. So pandas provide us lots of methods. Let's create about the situation. मान लीजिए आप एग्जाम्स की ही बात कर लेते हैं। एग्जाम्स में हमारे पास, या प्लेसमेंट्स की बात कर लेते हैं, सैलरीज में हमारे पास एक डेटा सेट है एम्प्लॉयज का, जो कि इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं। उसमें इनके पास है उनका नाम, एड्रेस, DOB, past experience, interview score, test score, and the salary. I said the personal information and professional information. Most of the row में से मेरे पास मान लीजिए कुछ रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें यहाँ पे 2 सिचुएशन हो सकती है। या तो हम जो मिसिंग डेटा है उसको डिलीट कर दें,
या जो मिसिंग डेटा है उसे हम किसी डिफॉल्ट वैल्यू से फुल कर दें और उसे यूज कर लें। तो हमें कब ड्रॉप करना चाहिए और कब फिल करना चाहिए, इसकी एक सिचुएशन है। मान लीजिए मेरे पास किसी का डेटा था और उस डेटा में उसने क्या किया, अपना नाम नहीं बताया, बट अपनी एड्रेस नहीं बताया। हमारे पास एड्रेस भी नहीं है, नाम भी नहीं है, बट हमारे पास उसका स्कोर है और उसका पास्ट एक्सपीरियंस है। तो व्हाट डू यू थिंक? नाम नहीं है, एड्रेस भी नहीं है, स्कोर है, अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस अवेलेबल है। तो आप मुझे बताइए कि आप इस रो को डिलीट करना चाहेंगे या रखना चाहेंगे उस कैंडिडेट की सैलरी को प्रिडिक्ट करने। व्हाट डू यू थिंक? I don't have name address, but I have a score and past experience. So I want to predict the salary of that candidate. क्या करना चाहिए? इस मिसिंग डेटा को मुझे रिमूव कर देना चाहिए या मुझे रखना चाहिए? मैम अब क्वेश्चन रिमूव करना चाहिए मैम। रिमूव करना चाहिए। किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू जान सकती हूँ, उससे क्या लगता है कि मेरे पास उसका स्कोर है, मेरे पास उसका पास्ट एक्सपीरियंस है, बट मुझे उसका नाम नहीं पता। ये मेरे लिए काम का डेटा है, ये यूजलेस डेटा है, मुझे इसे रखना चाहिए या ड्रॉप कर देना चाहिए? मैम रखना चाहिए। रखना चाहिए। सो आई हैव टू ओपिनियंस। वन इज की मैम इसे रख लीजिए, ठीक है। नहीं, आई सेड टू यू सैफा, इट इज आई वांट टू बी कैलकुलेट द सैलरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नेम, आई वांट टू प्रेडिक्ट द सैलरी ऑफ दैट एम्प्लॉय। सो जब हमने यहाँ पे बात की तो मुझे क्या मतलब है उसका नाम एक्स वाई जेड पी क्यू आर कुछ भी हो। आई नो कि उस बंदे का एक्सपीरियंस क्या है और उसने टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया है। जब मैं उससे मिलूंगी तब उसका नाम भी मिल जाएगा मुझे। बट नाउ इट इज इम्पोर्टेंट कि हाँ ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट बंदा है, तो चलो अभी स्कूल में है ना, हम राम श्याम विजय दीनानाथ चौहान कोई भी नाम दे देते हैं, मैं उसके नाम में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बट ये रो मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें मेरे पास मेरा जो मेरी सैलरी को प्रिडिक्ट कर सकता है वो वैल्यूएबल डेटा मेरे पास अवेलेबल है। सो दैट रो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। इसी को रिवर्स कर दूं, मेरे पास सिर्फ उसका नाम है बट मुझे नहीं पता उसका स्कोर क्या है, मुझे नहीं पता उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। तो मुझे क्या लगेगा, ये तो रो मेरे किसी काम की नहीं है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हाउ विल आई प्रिडिक्ट दैट डेटा, सैलरी में कैसे प्रिडिक्शन करूंगी? तो उस केस में ये डेटा मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो इस केस में मैं उसको डिसीजन ले सकती हूँ कि जस्ट ड्रॉप इट, राइट। सो इन इस मैनर में आपको यहाँ पर डिसाइड करना है। तो अभी हमारे पास अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा सेट अवेलेबल है और कुछ नहीं है तो आप उसे फिल कर सकते हो, और अगर आप नहीं करना चाहते तो आप उसे ड्रॉप भी कर सकते हो। तो लेट्स आई सेट डेटा डॉट, आई एम यूजिंग द फिल एरर। हाँ, और मैं चाहूँ तो इसे एक इंडिविजुअल वैल्यू भी दे सकती हूँ कि मैं इसे क्या वैल्यू से फिल करना चाहती हूँ, बट क्योंकि हर एक कॉलम में अलग अलग वैल्यू है तो मैं वैल्यू नहीं देना चाहती अभी के लिए। मैं यहाँ पर यूज करूंगी अनदर एट्रीब्यूट दैट इज मैथड, और मेथड के लिए मैंने इसे कहा है फॉरवर्ड फिल। व्हाट डज मीन इट? फॉरवर्ड फिल मीन्स जो ये वैल्यू है ना, जस्ट नेक्स्ट कॉलम में फॉरवर्ड कर दो, सॉरी नेक्स्ट रो में फॉरवर्ड कर दो। सो pool will be forwarded to this, sun will be forwarded to this। मैं बैकफिल भी यूज कर सकती थी, मैं वैल्यू भी दे सकती हूँ, और मैं यहाँ पर हर एक कॉलम को भी अलग अलग वैल्यू दे सकती हूँ। बट राइट नाउ आई एम यूजिंग एफ फिल, दैट मीन्स फॉरवर्ड फिल। Okay, now to your data that is a forwarded. Can you see the changes?
I don't have none value in my data set. Getting? So ये हो गया आपका पास डेटा सेट। नाउ हम यहाँ पे बात करते हैं, डेटा आपके पास रेडी है, जब आपने डेटा को दोबारा डिस्प्ले किया तो ये तो नन था। सो बिकॉज दिस मेथड डज नॉट मेक द चेंजेस इन द सेम डेटा, तो इस तरह से आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है दिस इज इन प्लेस एंड दैट्स ट्रू, दैट मीन्स मुझे ओरिजिनल डेटा फ्रेम में ही चेंजेस करने हैं। When I will see the data, the changes will be in the same data set. Okay, so in place नहीं करोगे, that will return you new data set. वो आपके existing data set को बिल्कुल छेड़खानी नहीं करता जब तक आप उसे बोलते नहीं कि कर दो। यहाँ पे आप उसे ओरिजिनल डेटा फ्रेम में ही चेंज कर दो। ठीक है, डेटा आ गया आपके पास, मिसिंग डेटा को आपने हैंडल कर दिया। अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि इसमें कौन से फीचर्स है मेरे लिए और कौन सा लेबल है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ get features and class label। तो मैंने यहाँ पे फीचर्स और क्लास लेबल के लिए जो चूज किया है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे डेटा सेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वेदर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड मेरे लिए फीचर्स हैं, और मुझे क्या डिसीजन लेना है आउटिंग के लिए, हाँ या ना, ये मेरे क्लास लेबल्स हैं बेस्ड ऑन दी फीचर्स। तो विंड के लिए हमें यहाँ पे कैसे डेटा फ्रेम से डेटा को गेट किया जाता है, अगर आपने कभी पाइथन पढ़ा है या आगे पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देखिए मेरे पास डेटा है। बहुत सिंपल, सबसे सिंपल तरीका है कि डॉट लगाइए और अपने कॉलम का नाम लिख दीजिए। लिख दीजिए, कॉलम का नाम लिख दीजिए, ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर डेटा आ जाएगा। आगे सिंगल कॉलम, विंड इज वीक स्ट्रॉन्ग, वीक स्ट्रॉन्ग, तो ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है। दूसरा तरीका देखिए, यहाँ पर मुझे वेदर कंडीशन चाहिए थी, तो वेदर के लिए मैंने लिखा है यहाँ पर डेटा है, ब्रैकेट लगाइए और कॉलम का नाम लिख दीजिए, दैट्स द वेदर। आपको कॉलम का नाम एग्जैक्ट पास करना है क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो जब आप वेदर को देखेंगे यहाँ पर तो आपके पास वेदर डेटा आ चुका होगा, सनी, ओवरकास्ट, रेनी एंड सो ऑन। ठीक है, मेरे पास दो फीचर्स आ गए। लेट्स टॉक अबाउट द टेम्परेचर। तीसरा तरीका है, डेटा में हमारे पास ऑलरेडी फंक्शन अवेलेबल है जिसे कहा जाता है लॉग। लॉग का मतलब होता है लोकेशन बेसिकली। तो लोकेशन में हम यहाँ पर यूज करते हैं कि मुझे रो चाहिए, तो अगर आपको रो इंडेक्स पता है तो जैसे आपने कह दिया मुझे फर्स्ट रो चाहिए और यहाँ पे कॉलम का नाम बता दीजिए, तो मैंने कहा फर्स्ट रो चाहिए कॉलम, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ एक रो मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है? तो सिंगल रो, हॉट। तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट रो का सिर्फ टेम्परेचर वाला कॉलम देखेंगे फर्स्ट और टेम्प में, तो मुझे सिर्फ एक वैल्यू मिली। बट मैंने कहा नहीं, मुझे तो सारा डेटा चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे स्लाइसिंग यूज करते हैं जिसमें आप कह देते हैं ऑल दी रोज, यानी स्टार्ट और एंड मत बताओ, तो ऑटोमेटिकली हो जाता है ऑल फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। तो नाउ यू कैन सी ऑल दी रोज ऑफ टेम्परेचर कॉलम। तो लॉग में आपको पास करना होता है कॉलम का नाम और रो इंडेक्स। मैंने आपसे यहाँ पर कहा चौथा तरीका डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो ये हो जाता है डेटा डॉट आई लॉग। आई लॉग का मतलब है इंटीजर लोकेशन जो कि वर्क करता है आपकी रो और कॉलम इंडेक्स पे। रो इंडेक्स भी 0 से स्टार्ट होता है और कॉलम इंडेक्स भी 0 से स्टार्ट होता है। अब क्योंकि मैंने रो इंडेक्स ऑलरेडी 1 से स्टार्ट किया हुआ है, कॉलम इंडेक्स में नाम है, तो इंडेक्सिंग होगी 0, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर मुझे चाहिए ह्यूमिडिटी के लिए, जो कि मुझे मिलेगा 0, 1 एंड 2 पर। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट 2। तो मैंने कहा ऑल द रोज ऑफ सेकंड कॉलम। ओके, सो व्हेन यू गोइंग टू बी चेक ह्यूमिडिटी यू विल गेट हाई, वीक, इस तरह से आपको हाई नॉर्मल वाला डेटा मिल जाएगा। नाउ माय लेबल, लेबल में जो मेरा डिसीजन है, जो मुझे डिसीजन यहाँ पर लेना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा डेटा डॉट। जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आने वाला है वो है आपका डॉट ऑपरेटर। तो आपने सिर्फ क्या कर दिया इसे डिसीजन, कि आपके पास सारे डिसीजन आ गए। बेटी नो यस नो यस नो यस, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? डेटा को मैंने गेट कर लिया है और इंडिविजुअल फीचर्स में उसे कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, मुझे पता है कि ये मेरे फीचर्स है और ये मेरा लेबल है।
अब ये मैंने सिलेक्शन क्यों बताया, क्योंकि मेरे पास ना ये जो डेटा होगा बहुत सारे मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं, बट मैं इतनों में इंटरेस्टेड हूँ, तो आप उसमें किसी भी तरीके से जिससे आप फीचर बनाना चाहते हैं वो डेटा आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? एनकोडिंग, एज आई सेड टू यू, एनकोड द डेटा। मशीन को नहीं पता सनी क्या होता है, हॉट क्या होता है, माइंड क्या होता है, कूल क्या होता है, वी नीड टू एनकोड द डेटा। नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा। नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम एनकोडिंग स्टाइल्स यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं एनकोडिंग देना चाहूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, मशीन कैसे काम कर रहा है वो बताती हूँ। यहाँ पे सनी, ओवरकास्ट और रेन है आपके पास। मैं अगर इसे अल्फाबेटिकली शॉर्ट करूँ तो ORS, दैट मीन्स ओवरकास्ट, रेन और सनी। पहले कॉलम की बात कर रही हूँ तो O के लिए मेरे पास हो जाएगा, दैट इज मैं इसे 0 से इंपोर्ट करूंगी, R के लिए 1 और S के लिए 2। ठीक है, ओवरकास्ट 0, R को मैं कहूंगी, रेन को कहूंगी 1 और S को कहूंगी 2। डिसीजंस की बात करें तो मेरे पास डिसीजन है नो और यस, तो नो पहले आता है, यस बाद में आता है। असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज किया और नो के लिए मैंने इसे दे दिया 0 और यस के लिए मैंने इसे दे दिया 1। इसी तरह से मैं अपने सारे डेटा को एनकोड कर दूंगी। ठीक है, ये आपको मैनुअली नहीं करना है, आपने एक एनकोडर बनाया हुआ है। कैसे बनाओगे? आपके लेबल एनकोडर से जो आपने ऊपर इंपोर्ट किया था। एनकोडर की हेल्प से मैं यहाँ पे बिंड एनकोडेड डेटा यूज करूंगी, तो बिंड एनकोडिंग के लिए मुझे मिलेगा कैसे, दैट एनकोडर डॉट, इसकी एक मेथड होती है दैट इज फिट ट्रांसफॉर्म, उसमें आप अपना बिंड का डेटा पास कर दीजिए, ऑटोमेटिकली इसे एनकोड कर देगा। इफ यू सी द बिंड एनकोडेड डेटा, यू कैन सी हियर एनकोडिंग 101010, मुझे हर एक के लिए एनकोडिंग मिल गई है। अभी 1010 कैसे मिली है, तो आप देख सकते हैं कि बिंड में मेरे पास क्या है, सबसे पहले वीक स्ट्रॉन्ग, वीक स्ट्रॉन्ग, वीक स्ट्रॉन्ग। अल्फाबेटिकली अरेंज करूं अगर तो क्या होता है, एस पहले आता है और वीक बाद में, यानी डब्ल्यू बाद में आता है। तो एस को जो एनकोडिंग मिली है वो 0 मिली है और वीक को जो मिली है वो 1 मिली है। ठीक है, 0 फॉर स्ट्रॉन्ग, वीक फॉर 1। तो यहाँ पर जब मैंने एनकोडिंग देखा तो आप देख सकते हैं कि जो वीक है उसे 1 मिला है और जो स्ट्रॉन्ग है उसे 0 मिला है। आर यू गेटिंग? वीक के लिए 1, स्ट्रॉन्ग के लिए 0। ये मैंने एक फीचर को किया था, मैं इसी तरह से रादर को भी इंपोर्ट कर लूंगी। आई थिंक सो हर प्रोग्रामर कॉपी पेस्ट जरूर यूज करता होगा, इफ इट इज रिपीटेटिव कोड। तो एनकोडर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म मैं भी यूज कर लेती हूँ रादर। टेम्परेचर एनकोडेड, एनकोडर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, ओके, it's a small temp. Remember, Python is case sensitive. I took here temp, so I have put here temp. Temp को convert किया मैंने encoding में. Weather हो गया, temperature हो गया. Humidity encoded. Encoder dot quick transform humidity. हाँ, now my decisions तो label को भी import कर लेते हैं. That is transform. है labels है. डन विद दैट, सारी एनकोडिंग कंप्लीट हो गई हमारी। ठीक है, एनकोड करने के बाद बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, हमें कंबाइन द फीचर्स। वो फीचर्स क्या होना चाहिए, सेट बनना चाहिए यहाँ पे, तो हमें उसको कंबाइन करना पड़ेगा। तो कंबाइन करने के लिए आपको करना होगा, सबसे पहले लेट्स मेक अ वेरिएबल फीचर्स एंड दैट इज अ लिस्ट ऑफ फीचर्स, जिसे हम यहाँ पे करने वाले हैं जिप। जिप में आपको वो सारे फीचर्स के नाम देने होंगे जो आप बाइंड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे बाइंड करना चाहती हूँ बाइंड एनकोडेड को। दूसरा फीचर है मेरा वेदर, तीसरा फीचर है मेरा टेम्परेचर, यस, एंड फोर्थ फीचर है मेरा ह्यूमिडिटी।
मेरे पास ये चारों फीचर्स आ गए हैं। अगर आप फीचर्स देखना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। कंबाइन फीचर्स को इंपोर्ट किया और कंबाइन कर दिया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कहना चाहते हैं कि आज बहुत सनी है, आज है ना ह्यूमिडिटी बहुत हाई है, इसके अकॉर्डिंग चलेगा। विंड जो है स्ट्रॉन्ग है और वेदर जो है आपका सनी है, टेम्परेचर जो है वो माइल्ड है और ह्यूमिडिटी बहुत वीक है, स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह से आपकी फीचर्स आपके बन गए। आफ्टर गेटिंग द फीचर्स, अब आपको बनाना क्या है यहाँ पर? भाई गैदरिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, मर्ज कर दिया। अब बचा क्या है? बिल्ड द मॉडल। स्टेप्स याद है ना जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की, भूलना नहीं। बिल्ड द मॉडल। मॉडल इज देयर। तो मॉडल के लिए मैंने इंपोर्ट नहीं किया था, तो सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम sklearn डॉट नाइबर्स। बहुत सारे तरीके के हैं, तो आप sklearn के नाइबर्स से इंपोर्ट करेंगे के नियरेस्ट नाइबर्स। क्या करेंगे? के नाइबर्स क्लासिफायर। ये मेरा पहला एल्गोरिथम। सब कुछ इनबिल्ट है, आपको सिर्फ यूज करना है फिलहाल के लिए यहाँ पर। After that model is equal to k nearest neighbors. Okay, ये हमने बना लिया। How many numbers of neighbors you want? So I said I need 3 neighbors. मुझे सिर्फ 3 ही दोस्त चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। तो आप भी यहाँ पे बता सकते हैं कि कौन सा। तो मैंने कह दिया कि I need a 3. Okay, my model is ready. The next step is and it got unexpected neighbors NAG number of neighbors लिख दीजिएगा, सिर्फ neighbors मत लिखिएगा। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे कह दिया ट्रेन द मॉडल। आपके मॉडल को ट्रेनिंग की जरूरत है, तो उसे पास्ट एक्सपीरियंस पता होगा, उसके बेसिस पे वो न्यू एक्सपीरियंस कर सकता है। लेट्स सी हाउ टू बी ट्रेन इट। ट्रेनिंग के लिए आपको करना होगा मॉडल को फिट करने के लिए देना होगा उसे फीचर्स, यानी कि आपका डेटा, इनपुट डेटा भी और साथ ही साथ लेबल्स भी। जब दोनों मिलेंगे तो ही वो बता पाएगा। तो मॉडल हो गया आपका फिट। अब बारी आती है कि टेस्ट द मॉडल। नाउ टेस्टिंग फीचर। टेस्टिंग के लिए आप चाहो तो यहाँ पर डेटा लोड कर सकते हो, उसे भी इंपोर्ट कर सकते हो। तो लेट्स सी यहाँ पे मेरे पास डे, वेदर, टाइम, ह्यूमिडिटी है, मगर क्लास लेवल डिसीजन नहीं है और ये मेरा टेस्टिंग डेटा बनेगा। तो इसे हम रीड कर लेते हैं। टेस्ट डेटा इज इक्वल टू पांडा डॉट रीड एक्सेल। फाइल नेम इज द सेम फाइल नेम, वेदर डेटा एंड बट इस बार जो डेटा है वो मेरी पहली फाइल में ना होते हुए शीट नंबर 2 में है और इसके साथ साथ मैं इसको इंडेक्स कॉलम बनाना चाहती हूँ। My index column is again day. Okay, so I will got my all the text data. Ready? फिर तो मैं यहाँ पर ये जो कंबाइन करना था इसे भी क्या कर दूंगी, यहाँ पर इंपोर्ट कर दूंगी टेस्ट डेटा को भी। तो कैसे करेंगे? सारा का सारा डेटा ले लिया मैंने, बस इसके आगे लगा दिया है टेस्ट विंड, टेस्ट वेदर, टेस्ट टेम्परेचर, टेस्ट ह्यूमिडिटी एंड ऑब्वियसली वी डोंट हैव अ लेबल। वी डोंट हैव लेबल्स here. ये सारा डेटा आपको यहाँ पर मिल गया। ठीक है, नाउ अब आपको इसे एनकोड करना होगा। सो एनकोडिंग के लिए भी हम इसे ही ले लेते हैं जो अभी हमने एनकोडिंग की है। सबके आगे लगा दूंगी अभी के लिए टेस्ट विंड एनकोडेड, टेस्ट वेदर एनकोडेड, टेस्ट टेम्परेचर, टेस्ट ह्यूमिडिटी।
लेबल्स को आप हटा दीजिए। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएंगे, ये वाले जो पर्टिकुलर डेटा है वो सब टेस्ट विंड हो जाएगा, टेस्ट वेदर हो जाएगा, टेस्ट टेम्परेचर हो जाएगा, टेस्ट ह्यूमिडिटी हो जाएगा। ठीक है, ये डेटा को हमने इंपोर्ट कर दिया। क्लियर? अब आप इसे फीचर्स बना लीजिए। फीचर्स के लिए आप इसे टेस्ट फीचर लिखिए बेसिकली। टेस्ट फीचर्स कैसे हो जाएंगे? तो आपने लिस्ट क्रिएट की है, सब कुछ जिप कर दिया है एक ही फोल्डर में। तो जिपिंग ऑफ हम कर रहे हैं यहाँ पर टेस्ट वेदर एनकोडेड, टेस्ट विंड एनकोडेड, टेस्ट वेदर एनकोडेड, टेस्ट टेम्प एनकोडेड है ना, और टेस्ट ह्यूमिडिटी। क्या ये आपके सभी के सभी क्या बन गए? टेस्ट फीचर्स बन गए। ठीक है, ये अनसीन डेटा है। अनसीन डेटा क्यों कह रही हूँ कि मुझे नहीं पता इनका लेबल क्या है। हाँ, नाउ दैट टेस्ट फीचर्स। तो ट्रेनिंग के लिए आपको करना क्या होगा, आपने यहाँ पे मॉडल को प्रिडिक्ट किया। सो प्रिडिक्ट मैं इसे प्रिडिक्शन वाले में स्टोर कर देती हूँ। सो प्रिडिक्ट करने के लिए मुझे सिर्फ फीचर्स देने हैं। क्या देना है? फीचर्स। तो दैट इज बेसिकली योर टेस्ट फीचर्स। बस आप पास कर दीजिए। आपको जो प्रिडिक्शंस मिलेंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आई गॉट द प्रिडिक्शंस हियर। दैट वन। तो अगर मैं फर्स्ट फीचर की बात करूं यहाँ पर 1210 जो मैंने लिया था यहाँ पर, उसको आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1210 का मतलब क्या है। आपने विंड पहले लिया हुआ है, फिर वेदर लिया है, फिर टेम्प लिया है, फिर ह्यूमिडिटी। दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग, सनी, हॉट एंड नॉर्मल। ठीक है, सो यहाँ पर जो आपका डेटा सेट बना है दैट इज फॉर स्ट्रॉन्ग, सनी, हॉट एंड नॉर्मल। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा विंड जो है आपकी स्ट्रॉन्ग है, आपके पास वेदर जो है सनी है, आपके पास जो टेम्परेचर है वो हॉट है, और जो ह्यूमिडिटी है वो आपकी नॉर्मल है। फीचर्स को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जिस ऑर्डर में मैंने बाइंड किए मैं उसी ऑर्डर में यहाँ पर लिखी हूँ। वो ये है, उसके अकॉर्डिंग इसने मुझे कहा कि आप मैंने आपको कहा था नो के लिए क्या है यहाँ पर 0 और यस के लिए है 1, तो आप बाहर नहीं जा सकते। उसने मुझे क्या डिसीजन दिया? आप बाहर नहीं जा सकते। तो टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर आप बता सकते हैं। क्लियर? ठीक है, टेम्परेचर 1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? इट्स वेरी हॉट, सो यू कैन नॉट गो। विंड स्ट्रॉन्ग है, बहुत तेज हवा चल रही है। ठीक है, वेदर जो हो रहा है काफी धूप है, बहुत सनी है आज, तो वो हमें बाहर जाने से क्या कर रहा है? मना कर रहा है। ह्यूमिडिटी वॉज नॉर्मल। ठीक है, ह्यूमिडिटी जो है आपकी नॉर्मल है। ये मेरा पर्टिकुलर डेटा सेट को अगर मैं कहूँ तो उसके लिए मुझे प्रोडक्शन क्या मिला था कि आप बाहर मत जाइए। ठीक है, चलो ये तो इसने मुझे बता दिया कि ऐसा कुछ है। मुझे तो इवैल्यूएट करना है मेरा मॉडल कि इसने कितने परसेंट सही इवैल्यूएशन दिए हैं, मुझे कितना सही इवैल्यूएशन है। नाउ द लास्ट इज चेक योर मॉडल फॉर द एक्यूरेसी। Evaluate your model. So how will you evaluate? So from sklearn, you remember I imported accuracy score. So accuracy score जो हमारा labeled था, जो basically हमने यहाँ पे बात की थी, हमारे labels आए थे encoded वाले, है ना? यहाँ पे जो आपने label encoded लिए हुए थे, where was that? ये है ना? तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर डेटा है ना लेबल एनकोडेड, ये मेरा एक्चुअल लेबल्स थे। ये मेरे क्या थे? एक्चुअल लेबल थे।
और अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, जो मेरे प्रिडिक्शंस आए हैं ये मशीन ने प्रिडिक्ट किए, तो एक्चुअल को कंपेयर करेंगे। आप अपने परसेंटेज कैसे निकालते हैं? टोटल आउट ऑफ सही कितने हैं, तो ये मेरे टोटल थे, इसमें से इतने इसने कितने सही प्रिडिक्ट किए हैं वो मेरा एक्यूरेसी स्कोर होगा। व्हाट इज माय एक्यूरेसी परसेंटेज ऑफ माय मॉडल? आप इसे 0.85 देख रहे हैं, परसेंटेज निकालने के लिए आप मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ये भी करते हैं आप। व्हाट इज परसेंटेज? 85। आई थिंक सो मोर देन 50% अगर आपके पास एक्यूरेसी आ रही है, इसका मतलब आपका मॉडल परफेक्ट है, राइट? कोई प्रॉब्लम? किसी को इस एल्गोरिथम को समझने में प्रॉब्लम? मैंने हर एक स्टेप फॉलो की, गैदर द डेटा, handle missing values, identify the features and classes, encode them, combine features, build model, train the model। अब क्योंकि मेरे पास yes no आ रहा था, तो मैंने क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम चूज कर लिया, मॉडल को ट्रेनिंग दे दी, टेस्ट किया, चेक किया कितने परसेंट सही बता रहा है, इट्स मोर देन 50, दैट 85। कोई प्रॉब्लम?